तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, उस डीमन फॉक्स को हराने के बाद में जो लुवली होता है वो बोलता है कि चलो ये काम कर गया। और लुवली के इतना बोलते के साथ ही ये नली जो होती है वो लुवली को बताती है कि लुवली जो अबेस डीमन होते हैं उन्हें आसानी से अपना पेट नहीं बनाया जा सकता, और मुझे यकीन है कि इसके लोग भी तुमसे बदला लेने आएंगे। जो सुनकर लुवली उसे बोलता है कि मैं इसे अपना पेट जो है वो नहीं बनाने वाला, बल्कि मैं देखना चाहूँगा कि ये इमोर्टल और डीमनों की पावरों का किस प्रकार सामना कर पाती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ली होता है वो उस डीमन फॉक्स को अपने कपड़ों में बांधते हुए जो ही ने ली होती है उसे बोलता है कि मुझे यकीन है कि तुम जानती होगी कि इमॉर्टल अलायंस के लोगों को किस प्रकार ढूंढा जा सकता है। जो सुनकर ये ली जो होती है वो घबराते हुए लुवली से बोलती है कि तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो सुनते के साथ ही लुवली जो होता है वो आकर ये ली को पकड़ लेता है, पकड़ते हुए उसे बोलता है कि बेवकूफ़ों की तरह हरकत करना बंद करो क्योंकि तुम पहले से ही बेवकूफ़ हो। जो सुनकर ये ली जो होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाली, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मेरा इस्तेमाल कर सिस्टर लिंगजियान को पकड़ना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो लुवली होता है वो उसे बोलता है कि सच में तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो, मैं यहाँ पर अकेला हूँ और लिंगजियान की अगर बात की जाए तो उसके साथ में यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होंगे, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं अकेला उसे कैप्चर कर लूँगा। और हाँ, मैं तुम्हें एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, यहाँ पर आने से पहले मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल डेमोनिक कर्स जो है वो प्लांट कर दिया था। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जब चाहे तब तुम्हारी बॉडी को ब्लास्ट करा दूंगा। और अब ये लुवली की इस बात को सुनकर जो बेचारी ये ली होती है उसके पास में भी कोई रास्ता नहीं बचता रहा, वो लुवली को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब वे लोग एक जगह पर आ चुके होते हैं। और इतनी देर चलने के कारण जो लुवली होता है वो ये ली से बोलता है कि हम लोग जो है वो इतनी देर से चल रहे हैं लेकिन अभी तक भी हम लोग क्यों नहीं पहुँचे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। जॉनसन का ये ली जो होती है वो उसे बोलती है कि मेरी बात का यकीन करो, सिस्टर लिंगजियान जो है वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगी, और याद रखना तुम्हारे पास में यहाँ पर भागने का भी मौका नहीं रहेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक अटैक होता है जिससे कि लुवली बार बार बच पाता है, और बचते हुए जो लुवली होता है वो बोलता है कि अरे तुमने तो बिल्कुल सही कहा था, वो तो सच में यहाँ पर आ गई। और लुवली के इतना बोलते के साथ ही उसके ऊपर एक और अटैक होता है, लेकिन लुवली जो होता है वो भी उस अटैक को सही टाइम पर डोज कर लेता है। और अब हम देखते हैं कि लिंगजियान जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही सीधे लुवली के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो लुवली के ऊपर अटैक करती, जो लुवली होता है वो लिंगजियान से बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर मर गया तो याद रखना मेरे साथ में जो ये नली है वो भी मर जाएगी, तो अब अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो कर सकती हो। और लुवली की इस बात को सुनकर लिंगजियान को कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो लुवली से गुस्से में बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। जो सुनते के साथ ही लुवली जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें इतना बड़ा बेवकूफ़ लगता हूँ कि जो कि मैं यहाँ पर अकेले ही नेली को लेकर आ जाता। मैंने यहाँ पर आने से पहले ही एक डेमोनिक तालिस्मान जो था वो ये नेली की बॉडी के ऊपर लगा दिया था, अगर मैं यहाँ पर मारा गया तो मेरे साथ में ये नेली भी यहाँ पर मारी जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो बेचारी लिंगजियान होती है उसके पास में कोई भी रास्ता नहीं बचता, और वो गुस्से में स्वॉर्ड को हटाते हुए उससे बोलती है कि तुम एक नंबर के डीमन हो, बताओ मुझे आखिर तुम्हें क्या चाहिए जो कि तुम ये नेली को छोड़ सको। जो सुनते के साथ ही लुवली जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते पे बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तुम्हें गुस्से में देखते हुए और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन चलो बात को ना घुमाते हुए अब मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। मैंने यहाँ पर जो अबे इस फॉक्स डीमन है उसे पकड़ लिया है, और मुझे डर है कि जल्दी ही अबे इस डीमन रेस जो है वो मुझसे यहाँ पर बदला लेने के लिए आ जाएगी। और अब इतना बोलते के साथ ही लुवली जो होता है वो अचानक से लिंगजियान से चिपक जाता है, और लिंगजियान से चिपकते हुए उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। जो सुनते ही अब हम देखते हैं कि इमली का चेहरा भी लाल पड़ जाता है, और वो गुस्से में जो लुवली होता है उसे खुद से दूर करते हुए उसे बोलती है कि मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारना नहीं चाहती हूँ? मैं जानती हूँ कि तुम पूरी तरह से डीमन हो, तो मुझे बताओ कि आखिर इस बार तुम किस प्रकार की ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहते हो। जो सुनकर लुवली जो होता है वो लिंगजियान को शांत करते हुए उसे बोलता है कि अरे मैं किसी भी प्रकार की ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही लुवली जो होता है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बना लेता है, और क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं एक प्योर पर्सन हूँ जिसके कि दिल के अंदर कोई भी बुराई नहीं है, और अगर बात की जाए ये नेली की तो वो यहाँ पर मेरे साथ में कंपनी देने के लिए है। अगर मैं मरा तो वो भी मेरे साथ में मरेगी, तो फिर मैं आखिर यहाँ पर क्यों डरूँ। लेकिन तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट जो है वो नहीं करने वाली हो, तो कैसा रहेगा कि मैं यहाँ पर किसी दूसरे डिसाइबल से जाकर बात करूँ। तो जो सुनते के साथ ही लिंगजियान को उसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी जो लुवली होता है वो एक इविल सी स्माइल देते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन जो है वो मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी चूँकि ये नेली की लाइफ मुझसे जुड़ी हुई है तो शायद वे मुझे यहाँ से जाने दे। जो सुनते के साथ ही अब जो ये नेली होती है वो गुस्से में अपना और भी ज़्यादा ओरा जो होता है वो रिलीज करने लगती है, लेकिन चूँकि उसके पास में कोई भी रास्ता नहीं होता तो वो लुवली से बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ।
जो सुनकर लुओली जो होता है वो हंसते हुए जो लिंग जियान होती है उसे बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हारे साथ में कोऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और इस बेवकूफ़ को मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। जो सुनकर ये ली गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम होगे बेवकूफ़, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। जो सुनकर लिंग जियान जो होती है वो लुओली से बोलती है कि मैं तुम्हें गार्ड करने के लिए तो तैयार हो गई हूँ, लेकिन कुछ बातों को बिल्कुल भी मत भूल जाना। पहली तो ये कि तुम मुझे यहाँ पर टच नहीं कर सकते, और दूसरी बात, मैं तुम्हारी कोई गार्ड नहीं हूँ तो तुम मुझे गार्ड नहीं बोल सकते। जो सुनते के साथ ही लुओली भी अब वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जो लिंग जियान होती है उससे बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, गार्ड लिंग जियान मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट करना, इस चीज़ को भूल मत जाना गार्ड लिंग जियान। जो सुनकर लिंग जियान को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी जो लुओली होता है वो लिंग जियान से बोलता है कि अरे तुम्हारे अकेली के साथ में तो यहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा जो है वो नहीं आ रहा। गार्ड लिंग जियान, ये तो बताओ कि तुम्हारे बाकी के साथी आखिर कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही लिंग जियान भी हैरान रह जाती है, और तभी लुओली जो होता है वो एक रास्ते से बाहर जाने लगता है, लेकिन जो लिंग जियान होती है वो चिल्लाते हुए लुओली से बोलती है कि रुक जाओ, उससे बाहर मत जाना। और लिंग जियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि इमोर्टल अलायंस के 3 बंदे जो होते हैं वो वहाँ पर आते के साथ ही लुओली की गर्दन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को रख देते हैं। लेकिन जो लुओली होता है उसे ये चीज़ देखकर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और वो हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो इमोर्टल अलायंस के बंदे हैं उन्हें लोगों की नाड़ के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और लुओली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत सारे बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद में लुओली जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, इतने सारे लोग मेरा स्वागत करने आए हैं, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिंग जियान होती है वो भी भागते हुए वहाँ पर आने लगती है, और अपने साथियों को रोकते हुए उनसे बोलती है कि प्लीज़ इसके ऊपर अटैक जो है वो मत करना। और अब लिंग जियान की इस बात को सुनते के साथ ही वे लोग भी अपनी स्वॉर्ड को हटा लेते हैं, और जो लिंग जियान होती है वो उन लोगों को बताती है कि जैसा कि तुम जानते ही होगी, लुओली ने जो ये ली है उसे अपना होस्टेज बनाया हुआ है, और उसी के साथ में इसने उसकी बॉडी के ऊपर एक डेमोनिक सील को भी लगा दिया है। अगर ये लुओली यहाँ पर मारा गया तो इसके साथ में जो ये ली है वो भी मारी जाएगी, तो इसीलिए इसने यहाँ पर हमें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला है, क्योंकि अब इस डीमन रेस के जो लोग हैं वो यहाँ पर इससे रिवेंज लेने के लिए आने वाले हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ये ली होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए अपने साथियों से माफ़ी मांगते हुए उनसे बोलती है कि प्लीज़ इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण तुम सभी लोग जो है वो इस प्रॉब्लम में फंस गए। और अब ये ली की ऐसी हालत को देखकर इमोर्टल अलायंस के जो वे डिसाइबल होते हैं उन्हें वो ली के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम एक नंबर के बेशरम हो, तुम तो यहाँ पर लड़कियों के पीछे छुपते हो, तुम्हें अपने ऊपर शर्म नहीं आती। जो सुनते के साथ ही वो लीचो होता है वो एक इमोर्टल अलायंस के लड़के के कंधे पे ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एक नंबर का बेशरम है, इसे तो लड़कियों के पीछे छुपने में भी शर्म बिल्कुल भी नहीं आती है। तुम जानती हो कि मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही उस लड़कों को लुओली के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लुओली से बोलता है कि लुओली अपने लक को ज़्यादा पुश करने की कोशिश मत करो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं पीट सकता। जो सुनकर लुओली हंसते हुए उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ट्राई कर क्यों नहीं देख लेते। और इतना बोलकर लुओली जो होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि जल्दी से मेरे ऊपर अटैक करो और मुझे अपना होस्टेज बना लो। मैंने कहा है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम लोग मुझे होस्टेज बनाकर अपने इमोर्टल अलायंस के अंदर नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्लान जो है वो बनाया है। अगर मैं डायरेक्टली जो डीमन अलायंस है उसे यहाँ पर धोखा देकर इमोर्टल अलायंस के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि शायद डीमन क्लैन के जो लोग हैं वो मुझे पकड़ ले और रास्ते में ही ख़त्म कर दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इमोर्टल अलायंस के जो लोग हैं वही मेरे ऊपर अटैक कर दे और बिना मेरी बात को सुने मुझे जान से मार दे। लेकिन अभी का जो मेरा प्लान है, ये लोग मुझे नहीं मार सकते, लेकिन मुझे होस्टेज बनाकर अपनी इमोर्टल अलायंस के अंदर लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर एक बार मैं इमोर्टल अलायंस के अंदर चला गया तो वहाँ पर जाने के बाद में मैं खुद को बुद्धा सन जो है वो डिक्लेयर कर दूंगा और सभी लोग मुझे बुद्धा सन समझने लगेंगे। और वैसे भी मैंने काफ़ी सारी बुद्धा टेक्निकों को इवॉल्व किया हुआ है, तो कोई भी मेरे ऊपर ज़्यादा शक जो है वो नहीं करेगा, जिसके बाद में मैं एक पीसफुल लाइफ जो है वो जी पाऊँगा और एक अच्छी सी लड़कियाँ जो है उनसे भी शादी कर लूँगा, जिसके बाद में मेरे बच्चे होंगे और अपने बच्चों को मैं बुद्धिस्ट जो है वो बनाऊँगा। और रही बात कल्टीवेशन के रिसोर्सेज होगी, तो उस वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे कल्टीवेशन के रिसोर्सेज जो है वो भी मिल जाएगी, और मुझे यकीन है कि अगले 500 सालों में मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा, जो कि मेरा ड्रीम है। और उसके बाद में जो डीमन सेक्ट है वो भी मेरा कुछ भी जो है वो नहीं कर पाएगा, और इस तरह से मैं आसानी से जो अपनी लाइफ है उसे सेव कर पाऊँगा। मेरा प्लान जो है वो पूरी तरह से काम करने वाला है। और अब इतना सोचकर लुओली जो होता है वो इमोर्टल अलायंस के उस लड़के को और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाने लगता है, और उसे गुस्सा दिलाते हुए बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुम मेरे ऊपर अटैक जो है वो नहीं करना चाहते हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है। और इतना बोलकर लुओली उसे मिडल फिंगर दिखाते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम्हारे पीछे में इतना दम ही नहीं है कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर सको, तो फिर बेफालतू की यहाँ पर बकवास क्यों करते हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अचानक से लुओली को छोड़ देता है, जिसके बाद में अब उस लड़के को वहाँ से ज़्यादा हुआ देखकर लुओली को कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो अपने मन में सोचता है कि क्या इतना गुस्सा दिलाने के बाद भी इस बंदे ने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया।
अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा प्लान जो है वो काम नहीं करेगा। और लुओली के इतना सोचते के साथ ही जो लिंग जियान होती है वो गुस्से में लुओली से बोलती है कि लुओली आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो। और अब लिंग जियान की इस बात को सुनकर लुओली जो होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए लिंग जियान से बोलता है कि अरे कुछ भी नहीं, मैं तो बस सभी लोगों को ये चीज़ जो है वो दिखाना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा सेंसेबल इंसान हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लुओली का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो छोटा सा मोंक होता है उसके ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में लुओली बोलता है कि एक मिनट रुको, ये तो ब्रदर कोंग जियांग है ना। ऐसा लगता है कि तुम्हारी टेक्निक काफ़ी बेहतर है, तभी तो तुमने अपने आप को इतनी जल्दी पूरी तरह से रिकवर भी कर लिया। और अब इतना बोलते के साथ ही लुओली जो होता है वो उस मोंक के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या तुमने अपनी वज्रा शील्ड जो थी उसे पूरी तरह से रिफाइन कर लिया? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, और चूँकि हम लोग पुराने दोस्त हैं तो ट्यूशन के तौर पर मैं तुमसे बस 3 हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन लूँगा। बताओ तुम क्या कहते हो? जो सुनकर जो वो मोंक होता है वो लुओली को मना करते हुए उससे बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपके ऑफ़र के लिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। जो सुनकर लुओली वहाँ पर खड़ी हुई एक और लड़की से बोलता है कि तुम देखने में नई लग रही हो, तो क्या तुम्हें मेरी ट्यूशन जो है वो चाहिए अपनी टेक्निकों को सीखने के लिए? जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लुओली से बोलती है कि मेरा नाम जो है वो वही है और मैं वैनमो आइसलैंड की एक कल्टीवेटर हूँ। मेरा यहाँ पर जो इमोर्टल और डीमनों के बीच की जो वॉर है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का कोई भी मन नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर आर्टिफैक्ट को देखने के लिए आई हूँ, तो प्लीज़ मुझे इसके अंदर मत खींचिए। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो अचानक से उस लड़की के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम जो इमोर्टल अलायंस है उससे बिलोंग नहीं करती हो, तो फिर अब तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही तुम्हें इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत है। और इतना बोलकर अब लुओली उस लड़की के और भी ज़्यादा पास आ जाता है और पास आते हुए उससे बोलता है कि तुमने अपने चेहरे के ऊपर ये मास्क क्यों पहना है? तो तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें मास्क पहनने की क्या ज़रूरत है? तुम बेफालतू की अपनी खूबसूरती को छुपाकर लड़कों के ऊपर यहाँ पर क्यों कहर डाल रही हो? और मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फैमिली के अंदर आखिर कितने लोग हैं, और क्या तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी जिंदा है? क्या यहाँ पर तुम्हारा कोई फैमिली मेम्बर मौजूद है? और आखिर तुम्हारी और अब लुओली के इतने सारे सवालों को सुनकर वो लड़की जो होती है वो भी शर्माने लगती है और वो लुओली को कोई भी जवाब जो है वो नहीं दे पाती। जिसके बाद में वो लड़की जो होती है वो वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए बोलती है कि मुझे यहाँ पर आर्टिफैक्ट को नहीं देखना है, अगर किस्मत रही तो हम लोग जो है वो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। जो सुनकर लुओली जो होता है वो उस लड़की को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। और अब उस लड़की के वहाँ से चले जाने के बाद में लुओली जो होता है वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के कल्टीवेटर होते हैं उनकी तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि सभी कल्टीवेटरों को लुओली के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसे देखने के बाद में लुओली जो होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी इतनी हरकतों के बाद में भी आखिर कोई मुझे पीटने के लिए क्यों नहीं आ रहा? क्या सच में इमोर्टल अलायंस के बंदों के अंदर बिल्कुल भी गुस्सा जो है वो नहीं होता है? और लुओली ये सोच ही रहा होता है, तभी जो लिंग जियान होती है वो गुस्से में लुओली की तरफ आते हुए उससे बोलती है कि बहुत हो गया, अब ये बेफालतू की बकवासें यहाँ पर करना बंद करो। क्या तुम जानबूझकर हम लोगों को यहाँ पर गुस्सा दिलाना चाहते हो? और अब इतना बोलते के साथ ही लिंग जियान जो होती है वो लुओली को एक तरफ इशारा करते हुए उसे बोलती है कि उस तरफ देखो, जो आर्टिफैक्ट है वो उस जगह पर मौजूद है। जो सुनकर लुओली भी अब उस तरफ देखने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पैलेस बना हुआ होता है, जहाँ पर कि एक गेट सा भी बना होता है और उसी के साथ में एक स्टोन भी लगा होता है। और अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए लुओली जो होता है वो सीधे वहीं पर ही आ जाता है जहाँ पर कि वो स्टोन लगा हुआ था और हम देखते हैं कि उस स्टोन के ऊपर कुछ शब्द भी लिखे हुए होते हैं। जो देखते के साथ ही अब जो लुओली होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो हैंग टाउन टाउ पैलेस है, अगर मैं सही हूँ तो जो मेरी कुनपिंग डायमंड टेक्निक है वो यहीं पर ही किसी चीज़ को ढूंढने के लिए आई थी। और अब इतना सोचकर लुओली जो होता है वो लिंग जियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि जब तुमने पहले ही इस जगह को ढूंढ लिया है तो अभी तक तुम लोग इसके अंदर क्यों नहीं गए? जो सुनकर लिंग जियान जो होती है वो लुओली से बोलती है कि अगर तुम्हें अंदर जाना है तो खुद ही एक बार ट्राई कर क्यों नहीं देख लेते? जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो अपने पास से जो डीमन फॉक्स होती है उसे निकाल लेता है और निकालते हुए बोलता है कि मैं तुम लोगों की तरह यहाँ पर खड़ा होकर बस इस चीज़ को नहीं देखने वाला। जो सुनकर डीमन फॉक्स जो होती है वो उठते हुए बोलती है कि मैं आखिर हूँ कहाँ पर? और उस डीमन फॉक्स के इतना बोलते के साथ ही लुओली जो होता है वो सीधे उसे वहाँ पर जो पोर्टल बना होता है उसकी तरफ फेंक देता है। जो देखते ही डीमन फॉक्स चिल्लाते हुए लुओली से बोलती है कि बास्टर्ड इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देखना मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर से तुम्हारी खाल उतार लूँगी। और इतना बोलते के साथ ही वो डीमन फॉक्स जो होती है वो सीधे जाकर वहाँ पर जो पोर्टल होता है उससे टकराती है, जिसका बहुत ही पावरफुल ठंडा उससे टकराती है और वो बेहोश होकर वहीं पर ही गिर जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में लुओली जो होता है वो फनी सा फेस बनाकर जो लिंग जियान होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि जैसे कि इमोर्टल अलायंस के लोगों से उम्मीद की जा सकती थी, जरा देखो तो ये औरत जो है वो मुझे इस ट्रिक के अंदर फंसा कर मरवाना चाहती थी। जो सुनकर जो लिंग जियान होती है वो गुस्से में अपने मुँह को दूसरी तरफ फेर लेती है। तभी लुओली जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इस पैलेस के अंदर जाना चाहती हो तो मुझे तुम्हारे जो 5 इमोर्टल है वो चाहिए होगी, उन्हें यहाँ पर मेरी मदद जो है वो करनी होगी। जो सुनकर जो लिंग जियान होती है वो हैरान होते हुए लुओली से बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है?
मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है। क्या तुम जानते भी हो कि अगर तुम उसने उस गेट से पास करने की कोशिश की तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर कितना बड़ा डैमेज जो है वो पड़ेगा। ये किसी इंसान की जान तक भी ले सकती है। अगर तुम यहाँ पर मरना ही चाहते हो तो तुम आराम से जाकर यहाँ पर मर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपने साथियों को तुम्हारे साथ में भेजूंगी तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मेरा अपने साथियों को मरवाने का यहाँ पर कोई भी इरादा नहीं है। जो सुनकर लुवोली जो होता है वो उसे बोलता है कि कम से कम यहाँ पर किसी को गार्ड करने के लिए एंट्रेंस पर तो भेज ही दो, क्योंकि जल्दी ही जो डीमन कल्टीवेटर है वो यहाँ पर आ जाएगी और आकर तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगी। क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि अगर डीमन कल्टीवेटर यहाँ पर आ गई तो तुम उन्हें यहाँ पर रोक पाओगी? तुम्हारे यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो मारे जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे इनका जो साइज़ है वो इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन अगर तुम्हारे क्यूआई की बात की जाए तो वो तो बिल्कुल ही नीली की तरह ही कम है। जो सुनते के साथ ही जो लिंगजियान होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लुवोली होता है उसे बोलती है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस तरह की बेफालतू की बकवास करने की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ में मिलकर यहाँ पर काम करूँगी? इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। जो सुनते के साथ ही लुवोली जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है शांत हो जाओ, क्योंकि गुस्से में तुम बिल्कुल भी क्यूट जो है वो नहीं लगती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही गेट के पास से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है वो पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो को डिसाइपल होता है वो डीमन सेक्ट के डिसाइपलों के साथ में वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि लुवोली, पहले तुमने यहाँ पर अपने ही डीमन कल्ट के जो डिसाइपल थे उन्हें मार दिया और अब तुम यहाँ पर ओपनली इमॉर्टल अलायंस के मेंबरों के साथ में फ्लर्ट कर रहे हो। तुम्हारी इस चीज़ को देखकर तो साफ दिखाई दे रहा है कि तुम इमॉर्टल अलायंस के अंडर कवर एजेंट हो, और उसके बाद भी तुम कहते हो कि तुम इमॉर्टल अलायंस के अंडर कवर एजेंट नहीं हो। जो सुनते के साथ ही लुवोली जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे अच्छा, तुम तो जियो यांग हो, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। जो सुनकर वो को डिसाइपल गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा नाम जो है वो यांग जू है। लेकिन लुवोली, मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ कि अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर बच सकते हो तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि सभी लोगों ने इस चीज़ को अपनी आंखों से देख लिया है। अगर तुम सेक्ट के अंदर वापस भी लौटते हो तो मैं इस चीज़ को बहुत ही आसानी से अब साबित कर पाऊंगा कि तुम एक अंडर कवर एजेंट हो, जिसके बाद में तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। तो इसीलिए अब तुम्हारी मौत जो है वो बिल्कुल तुम्हारे सामने आ चुकी है। जो सुनते के साथ ही लुवोली जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर लावा की गर्मी के कारण जो तुम्हारा दिमाग है वो पूरी तरह से जल चुका है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपने साथ में जो ये ने ली है उसे लेकर आया हूँ, जो कि मेरी होस्टेज है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर वो पर्सन तुम हो जिसने कि अभी तक जो सिचुएशन है उसे फिगर आउट नहीं किया है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि इमॉर्टल अलायंस के बंदों ने उस कोर डिसाइपल को चारों तरफ से घेर लिया होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि यहाँ पर कौन मेरे डिसाइपलों को चोट पहुँचाता है। और अब उस ओल्ड मैन को देखने के बाद में जो वो ली होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस ओल्ड मैन की स्पिरिचुअल पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी इसकी कल्टीवेशन फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम की पीक पर है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और लुवोली के इतना सोचते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए लुवोली से बोलता है कि लुवोली, तुमने मेरे भतीजे को मारा है तो इसीलिए आज मैं अपने भतीजे की मौत का बदला जो है वो तुम्हें यहाँ पर मार के लूँगा। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही लुवोली जो होता है वो उस ओल्ड मैन का मजाक बनाते हुए उसे बोलता है कि ओल्ड मैन, अच्छा तो तुम नानगोंग की फैमिली से बिलोंग करते हो, जरा देखो तो तुम अपनी ओल्ड एज के अंदर जा चुके हो, लेकिन उसके बाद भी अभी तक केवल तुम फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम की पीक पर ही पहुँचे हो। और इतना बोलते के साथ ही लुवोली जो होता है वो अपने पास से एक स्पिरिचुअल स्टोन को निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, मैं नानगोंग की कब्र पर नहीं आ पाया था तो इसीलिए मेरी तरफ से ये एक स्पिरिचुअल स्टोन है, ये उसकी कब्र पर चढ़ा देना। इसे मेरी तरफ से एक तरह का तुम कंपनसेशन जो है वो समझ सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही लुवोली उस स्पिरिचुअल स्टोन को उस ओल्ड मैन की तरफ शूट कर देता है, जिसका उस ओल्ड मैन का जो गाल होता है वो भी स्पिरिचुअल स्टोन के कारण कट जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो ओल्ड मैन होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना ही चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो एक स्लैश अटैक सीधे लुवोली की तरफ शूट करता है। लेकिन तभी लुवोली जो होता है वो डीमन फॉक्स जो होती है उसे पकड़ लेता है और डीमन फॉक्स को पकड़ते के साथ ही सीधे जो उसे ओल्ड मैन का अटैक होता है उसके सामने कर देता है और उस फॉक्स की बॉडी से टकरा कर जो वो अटैक होता है वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद में अब लुवोली जो होता है वो उस डीमन फॉक्स की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि सच में तुम अब इस डीमन क्लैन की मेंबर होने के लायक हो, इतने पावरफुल अटैक को भी तुमने अपनी बॉडी से रोक लिया जबकि तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई भी खरोच नहीं आई। और लुवोली के इतना बोलते ही वो ओल्ड मैन सीधे लुवोली के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड, अब तुम नहीं बचोगे, तुम यहाँ पर मरोगे। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, तभी लुवोली जो होता है वो बोलता है कि गार्ड लिंगजियान, अब तुम्हारी बारी है।
जो सुनते के साथ ही लिंग जियान जो होती है वो लुवली के आगे आ जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें मुझे अब वहाँ पर ऑर्डर देने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या कहना है। और इतना बोलते के साथ ही लिंग जियान जो होती है वो आगे आकर उस ओल्ड मैन का जो अटैक होता है उसे रोक लेती है। और उसके अटैक को रोकने के साथ में ही लिंग जियान अपना पावरफुल अटैक जो होता है वो उस ओल्ड मैन के ऊपर कर देती है, जिसका वो ओल्ड मैन जो होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और वो लिंग जियान चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। जो सुनते के साथ ही डीमन सेक्ट के जो मेंबर होते हैं वो अपने पास से पिल जैसी चीज़ जो होती है वो निकाल लेते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अगर किसी ने भी हमें टच करने की कोशिश की तो हम जो किल शुई यान है उसे यहाँ पर फेंक देंगे, जिसके बाद में तुम जानते हो कि यहाँ पर तुम लोगों के साथ में क्या होगा। जो सुनते के साथ ही इमोर्टल अलायंस के जो मेंबर होते हैं वो भी उस चीज़ को निकाल लेते हैं और उसे निकालते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर डराने की किसी कोशिश कर रहे हो क्या? तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग बिना प्रिपरेशन के यहाँ पर आए हैं? और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।